अन्ना कार के पास आई और बोनट पर लेट गई। उसने बारिश का आनंद लिया। उसके दोस्त के पिता इस दृश्य को और नहीं देख सके। अगले दिन उपनगरों में दोनों की एक गहरी बातचीत हुई। अन्ना को एक कन्वर्टेबल स्पोर्ट्स कार मिली। यह इनाम अन्ना को अपने दोस्त के पिता की देखभाल करने के लिए मिला था। अपनी दोस्त की चीजें पाने के लिए वह उसके घर गई और निर्दयता से उसकी माँ को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। मैरी की माँ अवसाद से पीड़ित थी, इसलिए सबने सोचा कि उन्होंने आत्महत्या की। मैरी अपनी माँ की मौत से दुखी थी। उसे खुश करने के लिए अन्ना ने ड्राइव पर ले जाने का सोचा। यह मानकर कि उसकी योजना का कुछ हिस्सा सफल हो गया है, अन्ना ने एक गाना गुनगुनाया। उसे नहीं पता था कि यह वही गाना था जो मैरी ने अपनी माँ के लिए लिखा था, और यह वही गाना था जो उस दिन बज रहा था जब उसकी माँ की मौत हुई थी। मैरी के सवालों का सामना करते हुए अन्ना ने अपराध बोध में मैरी पर भरोसा न करने का आरोप लगाया। जैसे ही दोनों बहस कर रहे थे, अन्ना ने गलती से कार पेड़ से टकरा दी। होश आने पर उसने मैरी को बेहोश पाया। सच सामने आने के डर से अन्ना ने मैरी को ड्राइवर सीट पर बिठा दिया, यह दिखाने के लिए कि यह आत्महत्या थी। अचानक एक राहगीर ने मैरी को बचा लिया। जब मैरी होश में आई, उसने अपने पिता को अन्ना की सारी हरकतें बता दी, यहाँ तक कि यह भी कि अन्ना ने उसकी माँ को धक्का दिया था। लेकिन अन्ना के पिता, जो अन्ना के जादू में थे, ने उस पर यकीन नहीं किया। उन्हें लगा कि मैरी का सिर दुर्घटना में चोटिल हो गया था। उस रात मैरी चुपचाप अस्पताल से निकल गई। वह सबूत खोजने घर जाना चाहती थी। जैसे ही दरवाजा खोला, एक दृश्य ने उसे तोड़ दिया। उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसके पिता के साथ संबंध बना रही थी। उनके भावुक मिलन के बाद दोनों ने मैरी के आगमन को देखा। आहत होकर मैरी बाहर भाग गई। उसके पिता उसके पीछे दौड़े। उस समय अन्ना मैरी के बेडरूम में गई और उसकी माँ की नाइट गाउन पहन ली। फिर वह दृश्य का आनंद लेने के लिए बालकनी में चली गई। घर लौटने पर मैरी को लगा कि उसकी दिवंगत माँ वापस आ गई है। वह धीरे धीरे अपनी माँ के पास गई, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो वह अन्ना थी। अन्ना ने सब कुछ समझाने की कोशिश की, पर मैरी अब उस पर विश्वास नहीं कर पाई।